जब जीवन साथी की मोहब्बत बदल जाए तो सहर बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कि आजकल वसीम का रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका मोहब्बत करने वाला शौहर उससे हर बात पर खौफ क्यों हो रहा है और उसे और बच्चों को वक्त क्यों नहीं दे रहा। उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था और वो इसी कश्मकश में थी कि वो वसीम से इस बारे में बात करे कि एक दिन अपनी सहेली के साथ वो मार्केट गई तो उसने ट्रैफिक सिग्नल पर वसीम की गाड़ी देखी जिसकी फ्रंट सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर तो उसका जब्त जवाब दे गया। तरह तरह के अंदेशे उसके जहन पर हमला आवर होने लगे और उसने फैसला किया कि वो वसीम से हर हाल में ये राज उगलवा कर रहेगी। रात को जब वसीम घर आया तो खाने के बाद सहर ने कहा कि वो इससे बात करना चाहती है, लेकिन वसीम ने कहा कि वो बहुत थका हुआ है, वो कल बात करेगा। सहर ये सुनकर अपना गुस्सा पी गई। अगले 2 दिन वसीम रात को बहुत देर से घर आया, लेकिन उसका सहर के साथ रवैया ठीक नहीं रहा। फिर वीकेंड भी आया, लेकिन वसीम किसी तरह भी सहर से बात करने को तैयार ना हुआ। तब सहर को यकीन हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है और इसी वजह से वसीम उससे बात करने से कतरा रहा है। फिर एक दिन उसको वसीम का मोबाइल हाथ लगा। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया, वसीम ने चीखते हुए उसको मोबाइल वापस रखने को कहा। सहर भी तैश में आ गई। उसने वसीम से 2 टोक अंदाज में इस दिन वाली लड़की के मुतालिक पूछा। वसीम पहले तो खामोश रहा, फिर उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसकी जिंदगी में वो लड़की आ चुकी है। ये बात सहर के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसने और वसीम ने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद पसंद की शादी की थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वसीम की पसंद इतनी जल्दी तब्दील हो जाएगी। सहर इस मामले के मुतालिक बहुत परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह बात करे, से मदद तलब करे। वो जानती थी कि उसने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद वसीम से शादी की है और अब उनकी सपोर्ट भी हासिल करना मुश्किल है। ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसको कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। वो शदीद मायूसी का शिकार हो गई थी। नाजरीन, जिंदगी खुशी और गम के मिलाप का नाम है। यहाँ कह के भी लगते हैं और कभी कभार धाड़े मार कर रोना भी पड़ता है। अज़दवाजी रिश्ते में अगर कहीं ऐसा मोड़ आ जाए तो ऐसे वक्त में बीवी को क्या करना चाहिए और कौन से इक़दामात उठाने चाहिए ताकि वो शदीद नुकसान से बच जाए। आइए एक नजर इन अवामिल पर डालते हैं। सबसे पहले तो बीवी को ये समझना है कि गुस्सा या चीखने चिल्लाने से कोई भी मसला हल नहीं होता। अपने आप को कुछ वक्त के लिए तन्हा कर ले और इस मसले को हल कैसे करना है इस पर ठंडे दिमाग से सोचें, क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो मियाँ बीवी से ज्यादा वालिदैन का रिश्ता मजबूत सूरत इख्तियार कर लेता है और बच्चे इस रिश्ते की डोर होते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला न सिर्फ वालिदैन के लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले बीवी को ये फैसला करना है कि उसने इस रिश्ते को निभाना है या नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि वो खवातीन जिनके बच्चे होते हैं गुस्से और दुख के बावजूद इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं। जब वो ये फैसला कर लें तो उसको चाहिए कि फिर वो इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश करें। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर से बात करे और जानने की कोशिश करे कि उसके शौहर को नए रिश्ते की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बच्चों की पैदाइश के बाद बीवियां अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं और अपने जिस्मानी कशिश खो बैठती हैं, जिसकी वजह से मर्द हजरात बाहर का रुख कर लेते हैं। तो बीवी को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपने लिए वक्त निकाले और शौहर के आने से पहले तैयार हो और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करे। ये भी देखा गया है कि बीवी अपने घर के कामों और बच्चों में इस कदर मसरूफ हो जाती है कि वो शौहर को वक्त नहीं दे पाती। वो इस बात को समझ ही नहीं पाती कि उसका शौहर उससे ज़हनी और जज्बाती तौर पर दूर होता जा रहा है। जब मर्द हजरात को अपनी बीवी से भरपूर तवज्जो मिलती है तो फिर वो किसी और रिश्ते के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये हकीकत है कि जो सुकून और खुशी
जायज और शरई रिश्ते में है, वो गैर शरई रिश्ते में नहीं। अमूमन खवातीन एक गलती कर जाती हैं कि वो अपने शौहर के नए ताल्लुक के बारे में अपनी फैमिली और अपने शौहर की फैमिली के सामने जिक्र करती हैं और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, जिससे शौहर का इमेज उनके घर वालों के सामने खराब हो जाता है। हर मर्द मुख्तलिफ रिश्ते निभा रहा होता है। जब बीवी दूसरे लोगों के सामने अपने शौहर की बुराई करती है तो शौहर उसको अपनी बेइज्जती समझता है। इस कदम से शौहर की अना को ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में आकर इंतहाई कदम उठा लेता है। कोशिश करें कि तन्हाई में बेशक आप उस पर गुस्सा कर लें, लेकिन दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती ना करें। अगरचा ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल होती है, लेकिन इससे बच्चों और दूसरे अफराद के सामने शौहर की इज्जत बरकरार रहेगी। एक बात हमेशा याद रखें कि मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते के तनाव में रिश्ते को वही बेहतर अंदाज में निभाता है जो ज्यादा समझदार होता है। जब मर्द अपने जज्बात के दबाव में आकर किसी भी नए रिश्ते को कायम कर लेता है तो उस वक्त बीवी को समझदारी से काम लेते हुए अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत कम मर्द नए ताल्लुक को रिश्ते में बदलते हैं। जब शौहर को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उस वक्त बीवी की पोजीशन मजबूत हो जाती है। ऐसे में फिर अपने शौहर को ताने देने की बजाय उसका साथ निभाएं। इससे अज़दवाजी रिश्ते में ज्यादा मजबूती आएगी। याद रखें कि अज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत और खलूस में पिना है और मुआफ कर देने से रिश्तों में खूबसूरती बढ़ जाती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। शुक्रिया।